हेलो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ मेट्रोलॉजी रिलेटेड टॉपिक से। वो है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ये जो है मेट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और जो भी स्टील सेक्टर और आयरन सेक्टर में काम कर रहे हैं वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या है, उसका क्या मेन पर्पस है और कौन सा पॉइंट में क्या क्या रिएक्शन होता है और कौन सा परसेंटेज कार्बन में क्या क्या स्टील बनता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली स्टूडेंट लोग के लिए, जो मेट्रोलॉजी स्टूडेंट है उन लोग के लिए भी बहुत फ़ायदा है। और ये टॉपिक से आज आपको बताऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप एक बार ग्राफ सीख जाएंगे तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। समझ के ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है जो बिल्कुल जानकारी ना हो। हैबिट करने से, प्रैक्टिस करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो मेनली उसका क्या क्या पॉइंट है, कौन सा कार्बन और कितना टेम्परेचर में क्या क्या बनना है वो समझना है। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल ट्रिक्स लेकर आया हूँ और वो आपको बताऊँगा। आप एंड तक देखेंगे तो आपको ईजी में समझ आएगा। मैं कुछ इम्पोर्टेंट टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई वेट लिया हूँ और वो इसको याद रखना है। तो आप एक बार उसको याद रख लेंगे तो आप इजी से ग्राफ बना पाएंगे। एक बार ग्राफ बन गया तो आसानी से आप लोग सब कुछ कर पाएंगे। तो चलिए पहले उसका मेन कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। Now it is the graphic represent the microstructure of the alloy iron and carbon। ये है इसका डेफिनेशन है। और क्या पर्पस है, मेन पर्पस है अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द स्टील एंड कास्ट आयरन। आप जानते हैं कि जो स्टील है वो है 0.008% से 2% तक जो कार्बन है, सॉल्युबिलिटी है, उसको स्टील बोलते हैं। और अबाउट 2% जो है उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। और मेनली ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा परसेंटेज में क्या क्या स्टील बनता है। चलिए हम शुरू करते हैं कि इसको ग्राफ बनाना। और अच्छा से आप मेरे साथ अब चलिए बनाते भी रहिए। आप हो सकता है तो आप पेन निकाल के बनाते जाइए मेरे साथ में, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए पहले मैं बनाता हूँ। ये जो है ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है वो है Fe3C। वो एक केमिकल फॉर्मूला, उसका आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं। ये जो है वाई है और एक्स है। वाई एक्सिस में हम लेंगे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस में लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई वेट। परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट। मैंने ये टेम्परेचर लिखा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट टेम्परेचर में लिया हूँ और कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन भी लिया हूँ। ये आप एक बार याद रख लेंगे तो आप इजी से बना पाएंगे। वो जो मेन टेम्परेचर जो है वो है 727, 910 डिग्री, 1147 डिग्री, 1400 डिग्री, 1492 डिग्री और 1539 डिग्री। जो 1539 डिग्री जो है वो है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। और मैक्सिमम जो कार्बन सॉल्युबिलिटी है वो है 6.67। अब मैं उसको बताऊंगा भी वो कैसे 6.67 हुआ है, उसको बताऊंगा। ये जो है ये प्योर आयरन का जो कार्बन सॉल्युबिलिटी है वो है 6.67 में। मगर जो ब्लास्ट फर्नेस में जो भी कार्बन आता है वो प्योर नहीं रहता है, तो इसीलिए उसका कार्बन मैक्सिमम 5 तक जाता है, कभी भी 6%, क्योंकि बाकी अदर कंपोनेंट्स भी है जो कार्बन परसेंटेज कम कर देता है। तो मगर ये जो है टेम्परेचर जो 727 डिग्री है, ये आप लीजिए 727 डिग्री, 727, 910 डिग्री, 910, 1147,
1400, 1492, ये जो है 1539 डिग्री। कभी कभी किताब में 1440 भी है, इसमें कोई 1-2 डिग्री का प्लस माइनस होता रहता है, उसकी बड़ी इशू नहीं है। और ये 1539 डिग्री है। और जो परसेंटेज कार्बन में बोला वो कार्बन है 0.008, 0.25, 0.1, 0.18, 0.55, 0.88, 2, 4.3 और 6.67। ये कार्बन आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो सबसे हम ड्रा करेंगे। तो आप एक बार याद रखें तो ड्रा करने में इजी रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है 0.008 ये है परसेंटेज में, और ये है 0.025 ये जो है 0.1, 0.18, 0.55, 0.8, 2, 4.3 और ये जो है 6.67। ये है कार्बन परसेंटेज बाई वेट। ये मैंने बना दिया हूँ और वो हिसाब से हम ड्रा करेंगे। ये जो लाइन देख रहे हैं ये है सीमेंटाइट लाइन है, उसको सीमेंटाइट बोलते हैं, जो है Fe3C है। तो पहले 0.08 से, और ये आपको याद रखिए कि जो 727 डिग्री तक जो टेम्परेचर में जो आयरन कार्बन का जो सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम है 0.025, और 1147 में कार्बन का सॉल्युबिलिटी जो है वो है 2%। और टेम्परेचर जो है 0 से 727 जो है वो है इसका जो 0 से 9-10 डिग्री जो है, ये जो है उसमें जो भी बनता है वो है PCC स्ट्रक्चर, और उसको अल्फा फेराइड बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि 0.08 से लेंगे कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 0.025, तो यहाँ पॉइंट से यहाँ लेंगे 727 डिग्री में सॉल्युबिलिटी बोला था मैंने, यहाँ आता है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये है 0.025 और ये 9-10 डिग्री से कनेक्शन कर दीजिए। ये जो बना उसको बोलते हैं अल्फा फेराइड। ये जो देख रहे हैं ये है अल्फा फेराइड, ये इसको अल्फा फेराइड बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर जो रेंज है 9-10 डिग्री तक है, और ये BC स्ट्रक्चर है, और इसका 727 जो है वो मैग्नेटिक नेचर है, और 727 से 9-10 डिग्री तक जो है वो है नॉन मैग्नेटिक, वो भी BC स्ट्रक्चर है। तो इसको लीजिए 0.8 तक ड्रा कीजिए। यहां से लेंगे, ये है 0.8 है, तो इसको यहाँ कनेक्शन कर दीजिए और इसको खींच दीजिए डायरेक्ट Fe3C के साथ। ये हो गया। और 1147 डिग्री में मैं बोला था 1147 डिग्री में जो कार्बन सॉल्युबिलिटी है 2 है, तो यहाँ से 2 से कीजिए, यहाँ से अब मिलेंगे तो यहाँ होगा 2%, 2, और इसको ड्रॉ कर लीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन कर दीजिए Fe3C के साथ। और यहाँ का 4.3 जो उसको कनेक्शन कर दीजिए। ये जो पॉइंट मिल रहा है वो है 4.3, मैं यहाँ तक बना दिया हूँ। चलिए, और बाकी कार्बन क्या बचा है 0.1 का जो सॉल्युबिलिटी है वो जैसे आप कार्बन हाइट पर ऐड करते जाएंगे
तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे 0.1 है तो 1492 डिग्री में 0.1 है, यहाँ आएगा, ये 0.1 है और उसको ड्रॉ कीजिए अप टू 0.55, स्टेटन लीजिए 0.5 तक, यहाँ तक 0.5 है, 0.55, 1400 से कनेक्शन कीजिए और 1539 से कनेक्शन कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं डेल्टा फेराइट, वो भी बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो ये डेल्टा फेराइट ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है 1400 to 1539 तक है। और बाकी बच्चा 0.18, फिर 0.18 से लीजिए, यहाँ होगा 0.18 और 1400 से 0.9 तक कनेक्शन कीजिए, 18 हो गया। और 1539 डिग्री से ये 0.5 को टच करके कनेक्शन कीजिए 4.3 तक और यहाँ कनेक्शन कर दीजिए Fe3 के साथ। ये जो पॉइंट बना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। जो 4.3 है उसका आगे भी बहुत कुछ है। तो और 0.18 से कनेक्शन कर दीजिए 2 के साथ और 0.8 से कनेक्शन कर दीजिए। और ये जो बना, ये जो देख रहे हैं, ये जो बना उसको बोलते हैं गामा आयरन ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं। ये है गामा आयरन, उसको ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं। ये एचसीसी स्ट्रक्चर है, उसका जो टेम्परेचर है 9-10 डिग्री से 1400 डिग्री तक है। और ये जो देख रहे हैं जो इंटरमीडिएट लिक्विड, ये है लिक्विड 15-30 पर लिक्विड हो जाता है। तो ये लिक्विड लाइन है, तो ये लिक्विड हो गया, ये लिक्विड प्लस ये किसकी लाइन है, ये डेल्टा है। ये जो मटेरियल ये दोनों मिक्स है, लिक्विड प्लस डेल्टा, और ये दोनों का मिक्स है। ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो देख रहे हैं इंटरमीडिएट, ये किसी का कनेक्शन, ये लाइन क्या है, डेल्टा है, प्लस ये क्या लाइन है, ऑस्टेनाइट है, गामा आयरन, ये दोनों का मिक्स है। और ये जो देख रहे हैं ये लाइन लिक्विड है, ये भी मिक्स है, लिक्विड प्लस ये क्या कनेक्शन है, गामा आयरन, ये दोनों का मिक्स है। और बाकी यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या है, ऑस्टेनाइट है, गामा आयरन प्लस किसका मिक्स है, इसका देखिए इसके साथ कनेक्शन है अल्फा। और ये बचा है, इसको देखिए ये किसका मिक्स है, ये लिक्विड प्लस ये क्या लाइन है, सीमेंटाइट Fe3C। ये मैंने मैक्सिमम बना दिया हूँ, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मेनली आगे मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो रिएक्शन है। 3 रिएक्शन है जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड। ये कहाँ कहाँ होता है, ये जो देख रहे हैं पॉइंट, ये दोनों का मिक्स का ये जो बनता है, ये जो बनता है, ये दोनों का मिक्स जो ये बनता है ऑस्टेनाइट, वो पॉइंट को बोलते हैं पेरिटेक्टिक। यह याद रखिए, पेरिटेक्टिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये दोनों का मिक्स है, और ये लिक्विड के साथ ये दोनों का मिक्स है, तो ये होगा, ये दोनों का पॉइंट क्या है, ये है, ये जो पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक, ये पॉइंट। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये जो पॉइंट वो है यूटेक्टॉइड। ये जानना बहुत जरूरी होती है। और ये जो पेरिटेक्टिक, ये किस किस का रिएक्शन है, ये पेरिटेक्टिक जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन का कन्वर्ट करता है
ये ऑस्टेनाइट। कैसे? ये क्या है? डेल्टा है प्लस ये लिक्विड है, कन्वर्ट करता है किसमें? वो है गामा में। ये दोनों का मिक्स जो है वो है पेरिटेक्टिक। ये जानना बहुत जरूरी है। और ये दोनों का क्या है? देखिए ऊपर से क्या है, यहां से ले लेता हूं, लिक्विड है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये पॉइंट यहां टच किया, ये लाइन क्या है? ऑस्टेनाइट गामा है, प्लस ये जो है वो है Fe3C। ये मेन पॉइंट है। और यूटेक्टेड का सेम देखिए, ये ऊपर से क्या है? गामा है। ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये दोनों का अल्फा प्लस, देखिए ये दोनों किसका कनेक्शन, इसके साथ कनेक्शन है। देखिए ये लाइन, ये किसके साथ अल्फा है प्लस किसके साथ है? Fe3C। ये तीनों मैंने बता दिया हूं, 3 मेन रिएक्शन है। और इसको पकड़ेंगे तो देखिए ये हो गया जो है, ये क्या है? सॉलिड है प्लस लिक्विड, ये क्या है? इतना ये सॉलिड है। एक सॉलिड एक लिक्विड कन्वर्ट करता है 1 सॉलिड में। इसको देखिए ये लिक्विड है, ये जो है सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है। तो 1 लिक्विड दोनों सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ देखिए ये भी सॉलिड है, और ये भी अल्फा भी सॉलिड है, और ये Fe3 भी सॉलिड है। ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, ये एक सॉलिड 2 सॉलिड कन्वर्ट करता है। ये जो आयरन कार्बोनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। और स्टील जानना जरूरी है कि हाइपर ये जानना जरूरी है, कितना परसेंटेज कार्बन में हाइपो बनता है और कितना में हाइपर बनता है। तो ये जो देख रहे हैं, और एक मैं चीज बोलना भूल, ये जो है देख रहे हैं वो है लिडोबोराइट। ये लाइन को लिडोबोराइट, ये लिडोबोराइट किसका कॉम्बिनेशन है? ये ऑस्टेनाइट है। ये जो है गामा प्लस ये जो लाइन किसको है? Fe3C। ये जो है इसको बोलते हैं लिडोबोराइट। और इसको लिडोबोराइट बोलते हैं मेनली। और यहां से ये जो देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो इसको बोलते हैं, ये हो गया ये लाइन किसको कंसिडर किया है? ऑस्टेनाइट प्लस ये लाइन लिडोबोराइट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये जो दोनों को यूटेक्टिक है, ये यहां से 2 से 4.3 तक जो है इसको बोलते हैं हाइपो। जो यहां से तक बोलते हैं 2 से 40%, वो है हाइपो यूटेक्टिक। और यहां से जो बोलते हैं वो है हाइपर यूटेक्टिक। ये है जो है 2 से 4.3 का हाइपो यूटेक्टिक और हाइपोटेक्टिक। यहां पे देखिए जो 0.8 तक, 0 से 0.08 से 8 तक जो है इसको बोलते हैं, ये क्या था? यूटेक्टिक। तो हाइपो यूटेक्टोइड। और यहां से जो बोलते हैं वो है हाइपर यूटेक्टोइड। 0.8 से 2%, ये जो है हाइपो यूटेक्टोइड। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो देख रहे हैं पॉइंट लाइन 8 वाला जो है, ये लाइन को बोलते हैं परलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जानना बहुत जरूरी है। परलाइट, ये लाइन परलाइट है, ये लिडोबोराइट है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किया है, बहुत आसानी तरीके से भी बताया हूँ। और एक पॉइंट में ये बताऊंगा कि 6.61 कैसे होगा, मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए ये जो है
ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं Fe3C, ये है कार्बन C/Fe3C। C कितना हुआ, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 12 और 3 इंटू Fe का मॉलिक्यूलर वेट जो है 56 इंटू इस कार्बन का है 12, तो ये 12 इंटू 100 कीजिएगा, परसेंटेज निकालना है। तो 12/168, 3 इंटू 56 168 प्लस 12 12 इक्वल टू 12/18 इंटू 100, उसको निकालेंगे तो ये आएगा 6.666, इसको बोलते हैं 6.67%। ये है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ये बोलने की कोशिश करूँगा आप ज़रूर एंड तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको बार बार देखें कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।